हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसटीआर केमिस्ट्री। तो आज हम बात करने वाले हैं, हमने जो लेक्चर पढ़ रहा था, जो टॉपिक के बारे में हम बात कर रहे थे, मोल कॉन्सेप्ट का आज एक टॉपिक हम पढ़ेंगे, एक रिलेशन हम देखेंगे। हम मोल कॉन्सेप्ट के साथ सब्सटेंस का भी रिलेशन देखे हैं और पार्टिकल का भी रिलेशन, मास का भी रिलेशन देखे, सब्सटेंस का और पार्टिकल का भी देखे हैं। आज हम देखेंगे ये जो मास ऑफ द सब्सटेंस है और नंबर ऑफ पार्टिकल प्रेजेंट इन द सब्सटेंस है, इन दोनों में क्या रिलेशन है। ठीक है, तो इन दोनों में हम अगर बात करें तो मोल कॉन्सेप्ट, मोल के दो रिलेशन थे, एक मास के साथ पार्टिकल, एक सब्सटेंस के मास के साथ और एक सब्सटेंस के पार्टिकल के साथ। ओके, ठीक है। तो आज हम देखेंगे कि जो पार्टिकल है और मास में आपस में इसका क्या रिलेशन है। तो देखिए, अगर हम बात रिलेशन करें तो इन दोनों में ऐसा कोई खास रिलेशन है नहीं। इन दोनों में रिलेशन हम सिर्फ और सिर्फ मैथ के जरिए हम देख सकते हैं। हम बहुत सारा आज मैथ करेंगे, बहुत सारा मैथ करेंगे और देखेंगे इनमें से क्या रिलेशन है। हम क्या जानते हैं, हमें पहले ही पता है कि ये जो मास है, मास और पार्टिकल मोल के साथ एक रिलेशन है, मतलब ये दोनों भी, इन दोनों में भी एक रिलेशन होगा। ठीक है, तो हमको अगर मास दिया गया है, किसी भी मैथ्स में हमको मास बोल दिया गया है कि ये इतना इतना केजी में इतना ग्राम और इतना ग्राम मास है, तो हम उसका कितना पार्टिकल है सब्सटेंस का वो हम निकाल सकते हैं। और अगर कहीं पे पार्टिकल दिया हुआ है तो उसका कितना मास है वो भी हम निकाल सकते हैं। ओके, तो चलिए हम मैथ के जरिए देखेंगे इसको कि पार्टिकल और मास के साथ क्या रिलेशन है। ठीक है, तो पहले एक मैथ हम लिखते हैं कि पहला जो है तो हाउ मेनी एटम आर प्रेजेंट in 49 ग्राम H2SO4। ओके, तो हमको यहाँ पे क्या दिया हुआ है, मास। मास मुझे गिवन है, मास गिवन है और मुझे क्या बोला है कि एटम का कितना पार्टिकल है। तो देखिए हमें यहाँ पे एक रिलेशन मिला कि अगर मुझे मास दिया, अगर मुझे मास देता है कि इतना मास है, मास हम अगर जानते हैं तो हम एटम का पार्टिकल कितना है वो एलिमेंट में या फिर जो कंपाउंड है उनमें हम कंपाउंड अगर दे देता है तो क्या कितना मॉलिक्यूल है उनमें वो हम बता सकते हैं, और अगर एलिमेंट दिया हुआ है तो कितना एटम है वो भी हम बता सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको हम सॉल्व करके देखते हैं कि कितना नंबर ऑफ एटम यहाँ पे है। ठीक, देखिए इसका 1 मोल जब कहते हैं मतलब कि ग्राम एटॉमिक मास, तो इसका ग्राम एटॉमिक मास कितना है, ग्राम एटॉमिक मास इसका H2SO4, हाइड्रोजन का 1 into 2 plus 32 plus 16 into 4 is equal to 98 ग्राम। ओके, तो इसका ग्राम एटॉमिक मास है 98 ग्राम, 98 ग्राम है। और एक मोल में कितना नंबर ऑफ पार्टिकल होता है, नंबर ऑफ पार्टिकल कितना 6.023 इंटू 10⁻23। इतना नंबर ऑफ पार्टिकल है एक मोल H2SO4 में और 98 ग्राम इसका मास है। ठीक है, तो देखिए मोल का यहाँ पे मास कितना है 98 ग्राम, पार्टिकल कितना है 6.023 इंटू 10⁻23 है कि नहीं। ठीक है, तो ये दोनों आपस में बराबर है कि नहीं, मतलब 98 ग्राम H2SO4 में इतना नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट है। अब देखिए 98 ग्राम H2SO4 contain 6.023 into 10⁻23 number of एटम। तो 1 ग्राम H2SO4 contain 6.023 into 10⁻23 divided by
98 ग्राम, इतना नंबर ऑफ एटम। ओके, और हमको क्या बोला है कि 49 ग्राम H2SO4 में कितना एटम प्रेजेंट है, तो 49 ग्राम 49 ग्राम H2SO4 contain 6.023 into 10 to the power 23 divided by 98 into 49। ओके, 49 जब 98 से कटेगा तो ओके, तो यहाँ पे हाफ आया, हाफ इंटू 6.023 into 10 to the power 23, हाफ मतलब 0.5 into 6.023 into 10 to the power 23। ओके, अब इसका, अब ये जब हम सॉल्व किया, इसका और एक मेथड है, ठीक है। हम जब हम पढ़ा रहे थे कि मास ऑफ सब्सटेंस, तब मोल्स को निकालने का फॉर्मूला हमने लिखा था, ठीक है। तो मोल को निकालने का और एक फॉर्मूला क्या है, मोल्स गिवन मास ऑफ सब्सटेंस गिवन मास ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय मोलार मास, मोलार मास, ठीक है। ये सेकंड मेथड है, ये एक मेथड था, इससे भी हम निकाल सकते हैं नंबर ऑफ एटम, और ये एक और एक मेथड है, इससे भी हम निकाल सकते हैं, ठीक है। अब मोल यहाँ पे गिवन मास कितना था, 49 ग्राम, 49 ग्राम, और H2SO4 में मोलर मास कितना है, 98, ठीक है। यहाँ पे हाफ मतलब 0.5 मोल्स। ओके, अब हम 1 मोल contain 1 mole H2SO4 contain 6.023 into 10 to the power 23 number of atom, 0.5 mole H2SO4 contain 6.023 into 10 to the power 23 into 0.5। ओके, अब इसको कैलकुलेट करो, वही निकल के आएगा कि 3.0115 into 10 to the power minus 23 minus 23 number of एटम, ठीक है। चलिए अब और एक मैथ देख लेते हैं, हाउ मेनी एटम present in 46 ग्राम NaOH, मतलब सोडियम, 46 ग्राम सोडियम में कितना एटम प्रेजेंट है, ठीक है। अब वही 46 ग्राम मतलब 1 मोल NaOH में 1 मोल NaOH contain 1 मोल NaOH का मास जो है, मास है 23 ग्राम, ग्राम एटॉमिक मास है 23 ग्राम, और ये नंबर ऑफ पार्टिकल है 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23। इसको हम एवोगाड्रो नंबर में लिख सकते हैं, एवोगाड्रो नंबर, ठीक है। हम एन से ही अब लिखेंगे, हम लिखेंगे, आप लोग ने मत लिखना, मतलब जब हम लोग कैलकुलेशन करेंगे तब हम एन नहीं लिखेंगे, कैलकुलेट ही करेंगे डायरेक्ट, ठीक है। तब अगर इसका नंबर ऑफ पार्टिकल ये है और एवोगाड्रो नंबर है और द मास है 23 ग्राम, तो ये दोनों आपस में इक्वल होगा, बराबर होगा, तो ठीक है। 23 ग्राम NaOH
कंटेन एकदम सेम पहले जैसा, कंटेन 6.023 into 10 to the power 23 number of electron, sorry, number of atom, number of atom, 1 gram NaOH contain और कितना बोला है 46 ग्राम NaOH। ओके, तो 46 ग्राम NaOH कंटेन इंटू 46 डिवाइडेड बाई 23, इसको 2 से काट किया हमने 1.2046 इंटू 10 टू द पावर माइनस 24, 10 टू द पावर 24, ठीक है। इतने नंबर ऑफ मोल्स, व्हाट इज द मास ऑफ CaCO3 which contain 1.5 into 10 to the power 23 number of molecule। देखो यहाँ पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, अब हम मॉलिक्यूल के बाद लेकर बात करते हैं। अब तो अभी तक एलिमेंट को लेकर हुआ, अब कंपाउंड के बात पे आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बोला गया कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो बता दिया गया, यहाँ पे मास बता दे रहा था, मास डिफाइन होता था और हमको कैलकुलेट करने को बोलता था कि कितने नंबर ऑफ एटम है। वहां पे यहाँ पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बता दिया गया है, बोल दिया गया है कि इतना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है और हमको मास कैलकुलेट करने को बोला है, ठीक है। तो चलिए हम मास कैसे कैलकुलेट करेंगे। देखिए ये जो CaCO3 का मॉलिक्यूल है CaCO3, इसका जो ग्राम एटॉमिक मास है कितना है, ग्राम एटॉमिक मास 100 है, 100 ग्राम, 100 ग्राम इसका ग्राम एटॉमिक मास है। ओके, और यहाँ पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितना होगा, यहाँ पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होगा 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23। ओके, तो देखिए 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल मतलब 100 ग्राम। ओके, और मुझे आप बोला इतना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, ठीक है। एक मॉलिक्यूल 100 डिवाइडेड बाय 6.023 into 10 to the power 23, 1.5 into 10 to the power 23 number of molecule, 100 into 1.5 into 10 to the power 23 divided by 6.023 into 10 to the power 23। ये कट गया। ओके, चलिए अब इसको हम कैलकुलेट करके देखना कि कितना आता है। देखिए कैलकुलेट करके हम कैलकुलेट करते कितना आता है, 24.904। ओके, क्या बोला, मास निकाल के बोला तो ग्राम है, ठीक है। चलिए ये तो ये हुआ। अगर इस तरीके का कोई मैथ आता है कि आपको मॉलिक्यूल का जो नंबर है वो दिया हुआ है और मुझे मास कैलकुलेट करने को बोल रहा है, तो हम ऐसे निकालेंगे। केवल और एक मैथ देखते हैं। अगर हम दे दिए कि 1.5 10 to the power -23 जो है ये जैसा है वैसा ही रहता है, हम इसको CaCO3 को उठा के वाटर कर देते हैं H2O। अगर हम H2O कर देंगे तो सभी ठीक रहेगा, जैसा का वैसा ही। यहाँ पे क्या होगा, 100 ग्राम नहीं होगा, 100 ग्राम है थोड़ी ना, हमारे ग्राम एटॉमिक मास वाटर के ग्राम एटॉमिक मास कितना है 18 ग्राम, वाटर के ग्राम एटॉमिक मास है 18 ग्राम। तो अब हम करेंगे कि इतना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है 18 ग्राम में, 18 ग्राम में यहाँ पे 18 हो जाएगा, 18 डिवाइडेड बाय इतना और यहाँ पे 18 हो जाएगा। ओके, देख रहे हैं 18 हो जाएगा।
चलिए समझ में आ रहा है। इसको आप इसको कैलकुलेट करेंगे हम 4,4,8,2। ठीक है। अगर हमको वाटर का बोल दिया जाता है तो हम किसी भी मॉलिक्यूल का अगर मास निकालने को बोलता है तो हम ऐसे ही कैलकुलेट करेंगे। किसी भी मॉलिक्यूल का अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल दिया हुआ है और हम कैलकुलेट करने को बोला है मास, तो हम ऐसे निकाल सकते हैं। ठीक है। चलिए अब और एक होता है, और एक टाइप का मैथ्स आता है, तो वो हम देखेंगे कि कैसा। बहुत टाइप का मैथ्स आता है। कहीं पे बोलता है कि मास दिया हुआ है पार्टिकल निकालो, कहीं पे बोलता है पार्टिकल जो दिया हुआ है वो है, ठीक है, अब मास कैलकुलेट करो। कहीं पे बोलते हैं पर्टिकुलर जो एटम होगा उसका मास निकालो। एक पर्टिकुलर एटम का एक मॉलिक्यूल दे दिया गया। अब मॉलिक्यूल में देखिए, अगर बोला कि कंपाउंड दे दिया उसका आप एटम का मास निकालो, तो अरे भाई कंपाउंड तो मॉलिक्यूल से बनता है, उसका तो मॉलिक्यूल का मास होगा। नहीं भाई, मॉलिक्यूल का मास नहीं, कंपाउंड तो मॉलिक्यूल से बनता है, मगर मॉलिक्यूल जो है वो एटम से बनता है। हम जानते हैं ग्रुप ऑफ एटम को हम मॉलिक्यूल कहते हैं। एक मॉलिक्यूल, ये जो है CaCO3 है ना, CaCO3, अब ये तो एक मॉलिक्यूल है, मगर ये मॉलिक्यूल तो कई एटम एक साथ होकर बना है ना। थ्री ऑक्सीजन एटम मिला हुआ है, एक कार्बन एटम मिला हुआ है, एक कैल्शियम एटम मिला हुआ है, तब जाके हमारा CaCO3 बना है। तो यह है ग्रुप ऑफ एटम, तब जाके हम इसको मॉलिक्यूल कहते हैं। और ऐसा कई मॉलिक्यूल एक साथ जब गैदर करेंगे, एक साथ जब हम रखेंगे, तब उसको हम कहेंगे कंपाउंड। ठीक है। तो अगर हमको कंपाउंड दिया गया कुछ और उसको बोला गया है कि उसका एटम कितना एटम, उसमें कितना एटम है निकालो, तो भी हमको घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है। हाउ मेनी एटम ऑफ कैल्शियम प्रेजेंट इन 50 ग्राम CaCO3। ठीक है। यहाँ पे CaCO3 का जो मास है वो दे दिया गया है, और कितना एटम कैल्शियम, कितना एटम प्रेजेंट है वो बोलने कैलकुलेट करना है हम लोग को। ठीक है। चलिए, मोलर मास, मोल मोल इज इक्वल टू गिवन मास। हम ये फॉर्मूला हमने पहले ही देखे हैं। गिवन मास ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय मोलर मास। ओके, मोलर मास, गिवन मास कितना है 50, डिवाइड बाय हम जानते हैं CaCO3 का कितना है, ग्राम मास CaCO3 का है, मॉलिक्यूलर मास कितना है, CaCO3 का मॉलिक्यूलर मास है 100। देखिए CaCO3, ओके, कैल्शियम को 40 प्लस ब्रैग प्लस 16 इंटू 3, अगर हम सबको कैलकुलेट करें तो ये आएगा 100 ग्राम। ओके, यहाँ पे हाफ मतलब 0. ठीक है, हाफ मतलब 0.5 मोल। ठीक है। 1 मोल इज इक्वल टू 6.023 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ एटम। और यहाँ पे अगर हम 0.5 मोल का निकाले तो क्या होगा, 6.023 इंटू 10⁻23, मतलब कितना 3.0115 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ एटम। अब 0.5 मोल में 3.0115 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट है। अब हम देखेंगे कि अब 1 CaCO3 contain 1 calcium atom। ओके, और 0.5 मतलब 3
0.115 into 10 to the power 23 CaCO3 content 1 into 3.0115 into 10 to the power 23 atom. मतलब 3.0115 into 10 to the power 23 number of atom present in 50 ग्राम CaCO3. ओके, अगर ऐसा कोई मैथ्स आए तो हम ऐसे निकालेंगे. ठीक है, अब C कैल्शियम है 1, तो इसका जो कैलकुलेट करेंगे तो ये नंबर ऑफ इतना नंबर ऑफ एटम आया. और कार्बन भी यहाँ पे 1 है, 1 कार्बन 1 कैल्शियम और 3 ऑक्सीजन. ओके, और अगर हम कार्बन का निकाले तो भी आंसर यही आएगा, मगर हम जब ऑक्सीजन का निकालेंगे, ऑक्सीजन कितना है 3 नंबर ऑफ ऑक्सीजन, तब ऐसा ही होगा, मगर ये जो 3 कैल्शियम एटम यहाँ पे लिखा जाएगा कि 1 CaCO3 contain 3 ऑक्सीजन एटम. ओके, ऐसे करके निकालेंगे. ठीक है, चलिए हम ऑक्सीजन के भी निकाल के देखते हैं कितना आता है कैलकुलेट करके आंसर. चलिए इसको नोट कर लीजिए. अब फिर से हम मोल मतलब गिवन मास कितना है 50 डिवाइड बाय 100 इज इक्वल टू 0.5. ओके, 1 मोल मतलब 6.023 इंटू 10 to the power 23. ठीक है, 0.5 मतलब 6.023 इंटू 0.5 इंटू 10 to the power 23. 0.5 इंटू 6.023. ओके, आप देखेंगे 1 मोल 1 CaCO3 contain 3 मोल ऑक्सीजन एटम और 0.5 इंटू 6.023 इंटू 10 to the power 23 CaCO3 contain 3 इंटू 0.5 इंटू 6.023 इंटू 10 to the power 23 नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम. ओके, इसको अगर हम कैलकुलेट करें तो क्या आएगा 9.03 इंटू 10 to the power 23 नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम. तो अगर हम CaCO3 50 ग्राम CaCO3 में ऑक्सीजन का कितना ऑक्सीजन का एटम में निकाले तो वो आएगा 9.03 इंटू 10 to the power 23 नंबर ऑफ एटम. ओके, चलिए और भी एक टाइप का और 2 टाइप का मैथ्स है वो हम करेंगे. कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ एटम इन 54 ग्राम H2O. ये तो एक एटम का बोल रहा था तो हम एक एटम का निकाल देते. ठीक है, अगर हम कहें कि एक पूरा मॉलिक्यूल दे दिया वाटर, जैसे कि वाटर का मॉलिक्यूल, इसका टोटल नंबर ऑफ एटम निकालना होगा. ठीक है, वाटर का 54 ग्राम वाटर का टोटल नंबर ऑफ एटम कितना है वो निकालना होगा हमको. ठीक है, चलिए टोटल नंबर जब कहेंगे तो क्या है मोल कितना मोल है गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास. गिवन मास कितना है 54, मोलर मास कितना है 18. H2O का मास कितना है 18 मतलब 3 मोल. ठीक है, 3 मोल. हम देखिए 1 मोल मतलब 6.023 इंटू 10 to the power 23 नंबर ऑफ एटम. ओके, और यहाँ पे 3 मोल मतलब 6.023 इंटू 10 to the power 23 नंबर ऑफ एटम. इंटू ठीक है 0.80 इंटू 10 to the power 24. ठीक है, इतना नंबर ऑफ एटम 3 मोल में है. ठीक है,
अब 1H2O contain 3 एटम। 3 एटम कंटेन 2 हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का एटम, मतलब एक ऑक्सीजन का एटम, एक वाटर का मॉलिक्यूल 3 एटम कंटेन करता है, ठीक है। और यहाँ पे 1.80 इंटू 10⁻24 H2O contain 3 into 1.80 into 10⁻24, 3 into 1.80 into 10⁻24, मतलब 5.4 into 10⁻24 नंबर ऑफ एटम, ठीक है। अगर हमको टोटल नंबर निकालने को बोले तो कोई प्रॉब्लम नहीं, घबराने की कोई जरूरत नहीं। यहाँ पे क्या होगा, जितना एटम है एक मॉलिक्यूल में, जितना एटम है सबको एक साथ हम कैलकुलेट करेंगे, सबको एक साथ हम सम करेंगे और उसका सबको एक साथ जोड़ के हम सम करेंगे और उतना जितना एटम है सबको हम एक साथ कैलकुलेट करेंगे। अगर यहाँ पे CaCO3 लिखा होता, अगर H2O की जगह अगर बोलता कि CaCO3 का अगर निकालने को बोला टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो क्या होगा, यहाँ पे लिखा है 1H2O contain 3 एटम, वहां पे होता 1 CaCO3 contain, देखिए कितना 1 2 3 4 5, ठीक है। 1 CaCO3 contain 5 एटम, और यहाँ पे फिर यहाँ पे होता इतना, तो जितना निकालता वो कितना। तो जब भी मुझे टोटल नंबर ऑफ एटम जब कैलकुलेट करने को बोलेगा तो हम जितना एटम रहेगा मॉलिक्यूल में सबको एक साथ कैलकुलेट करके सबको एक साथ सम करके उसका हम अप्लाई कर देंगे यहाँ पे, ठीक है, उसका हम निकालेंगे। चलिए, उम्मीद करते हैं ये समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं, हाउ मेनी एटम ऑफ ऑक्सीजन, how many atom of oxygen present in 360 gram C6H12O6। 360 ग्राम ग्लूकोज में कितना ऑक्सीजन का एटम प्रेजेंट है, ये हमको निकालने को बोला, ठीक है। तो वैसा ही पहले मोल, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, ओके। गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, गिवन मास कितना है 360 ग्राम, मोलर मास कितना है 360 का मोलर मास 180 होता है, 180 ग्राम, ठीक है। 180 मतलब 2 मोल, 1 मोल मतलब 6.023 × 10⁻23, 2 मोल मतलब 6.023 × 10⁻23 × 2, इसलिए निकल के आएगा 1.20 × 10⁻24 नंबर ऑफ एटम, ठीक है। अब हम निकालेंगे कि 1 ग्लूकोज मतलब C6H12O6 contain 1 6H12O6 contain 6 oxygen atom और 1.20 into 10⁻24 contain 6 into 1.20 into 10⁻24 ऑक्सीजन एटम, ओके। अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो क्या निकल के आएगा 7.2 into 10⁻24 नंबर ऑफ एटम, ठीक है। अगर हम ग्लूकोज में कितना ऑक्सीजन प्रेजेंट है,
360 ग्राम ग्लूकोज में कितना ऑक्सीजन प्रेजेंट है अगर हम निकालें तो ये निकल के आएगा कि 7.2 इंटू 10⁻24 नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट है। तो ऐसा करके कुछ भी एक मॉलिक्यूल दे दिया, एलिमेंट दे दिया, उसका एटम कितना है हमको पता लगाना है, एटम कितना हमको कैलकुलेट करना है, तो हम इस प्रोसेस से कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पे एक मैथ दिया हुआ है कि द हाउ मेनी एटम ऑफ कार्बन इज प्रेजेंट इन 684 ग्राम ऑफ C12H22O11। सुक्रोज 684 ग्राम सुक्रोज में कितने नंबर ऑफ कार्बन प्रेजेंट है वो हमको कैलकुलेट करने को बोला है। तो ये हम नहीं कर रहे हैं, आप लोग ट्राई करिएगा ये। और ऐसा ही है जैसा हम पहले सब कुछ करा, ग्लूकोज का जब कार्बन का, ग्लूकोज का ऑक्सीजन का कितना एटम है वो हम निकाले, उसमें जो मेथड लगा वैसा ही मेथड यहाँ पे भी लगेगा। ठीक है, तो ये आप लोग ट्राई करिएगा। और ऑलमोस्ट ये मोल कॉन्सेप्ट लास्ट की तरफ आ गया है। मोल कॉन्सेप्ट का और ज्यादा क्लास नहीं लाएगा, और एक क्लास है जहाँ पे हम जो मोल कॉन्सेप्ट है और उसके साथ वॉल्यूम ऑफ गैस है उसका हम रिलेशन देखेंगे, फिर मोल कॉन्सेप्ट खत्म, ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है इतना दूर, इतना तक। ठीक है, आज यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।